जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं आज खोटा JSSC CGL का। ये सेट नंबर होगा आपका 5। ये सेट नंबर होगा 5 होगा और ये फुल लेंथ टेस्ट होगा, यानी कह सकते हैं कि पूरे 100 प्रश्न होंगे इसमें। और 100 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं टोटल। ये मुख्य रूप से हम बता दें कि इसमें ग्रामर सेक्शन ऐड नहीं किया हुआ है। हम पहले इस चीज़ को बोल दे रहे हैं कि इसमें ग्रामर सेक्शन जो है वो ऐड नहीं किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ग्रामर सेक्शन हम अलग से करने वाले हैं। जल्द ही ग्रामर सेक्शन को लेकर हम जल्द ही इसमें क्लास लेकर आएंगे। तो अभी इसमें फिलहाल के लिए जो है वो कहानी, जो भी कहानी, कविता, नाटक और उपन्यास, इन सभी चीज़ों से जो भी हमें पढ़ना है, चाहे वो उसके बाद यात्रा संस्मरण वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों से हम अभी क्लास हम देख रहे हैं और वही उसी का सेट जो वो आधारित इसमें तैयार किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम सभी सवालों को देखते हैं। 100 सवालों को आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि 100 में से मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और उन प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे। जैसे अगर बात करें खोटा सिलेबस की, तो खोटा सिलेबस की अगर बात करें तो चले थे तो हम लोग छोटा करने, लेकिन और उल्टा हम पे प्रभाव पड़ गया। यानी जो कम से कम ग्रामर सेक्शन ऐड नहीं था, और क्या हुआ कि ग्रामर भी और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से उल्टा हम लोगों के ऊपर ही और एक बोझ बन गया। जो पहले कम से कम सिर्फ कहानी था, बाद में आकर के ज़्यादा हम लोग विवाद किए, छोटा किया, फिर बाद में पता चला कि नहीं, ग्रामर सेक्शन भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं उल्टा हम ही लोगों के ऊपर पड़ गया। खैर चलिए, कोई बात नहीं, जो भी है धीरे धीरे अगर किसी चीज़ को किया जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है, ये भी चीज़ होगा। और साथ ही साथ ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इसमें आपको जो है वो सवाल जो है वो ऊपर ऊपर के पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सवाल आपके बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे या बहुत ज़्यादा अंदर से सवाल पूछा जाएगा, वैसा नहीं है। सवाल आपके ऊपर ऊपर से ही पूछे जाएंगे, ये आप निश्चिंत रहें। आज के पहले सवाल को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि गोबरा के कपार के मार के फोड़ दे है। तो गोबरा के कपार के मार के फोड़ दे है, तो इसका सही आंसर होगा चरक पहरी थानक दरोगा। चरक पहरी के थानक दरोगा जो है, ये जो है वो गोबरा के कपार मार के फोड़ दे है। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के शोषक और अत्याचारी केकरा बतवल गेल है। तो अजगर नाटक के शोषक और अत्याचारी केकरा बतवल गेल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है भंगरा, बाबा भगत, बितना। तो इसका जो है वो सही आंसर होगा बाबा भगत, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अजगर नाटक के शोषक और अत्याचारी ककरा बतवल गेल है, तो बाबा भगत के यहाँ पे बतवल गेल है। अगला सवाल है कि कालू राम कतना बच्छर पहले गाँव में एगो भिखमंगा के रूप में आयल हलै। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कालू राम जी हलै वो 40 वर्ष पहले जो है वो एक भिखमंगा के रूप में आयल हलै। लेकिन फिर यहाँ से एक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया बोलता है ये कि 40 वर्ष पहले हम तो यहाँ पे भिखमंगा बनकर आए थे, लेकिन ये गांव के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और ये गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये ऐसा स्टेटमेंट जो वो देता है। सौंध माटी कौन कहानी नाय हकै। तो सौंध माटी के एकर में कौन जो है वो कहानी नख है, मलकी बहू, खूब और धुआं धंधा। ये तीनों कहानी तो देखने को मिलता है, लेकिन चानों वाली नहीं देखने को मिलता है। सौंध माटी की अगर बात करें तो यह विनोद कुमार की रचना है, याद रखेंगे। यह एक कहानी संग्रह है सौंध माटी, जो डॉक्टर विनोद कुमार की रचना है। इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल 10 कहानी इसमें पढ़ना है, टोटल इसमें 10 कहानी पढ़ना है। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं उन 10 कहानियों को। जैसे सबसे पहला आपका है उबार, जिंदगी डोवानी, धुआं धंधा, माय केलोर, अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा, दू पहला जोंडरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और खूब। ये 10 कहानियां जो है वो इसमें पढ़ना है आपको सौंध माटी कहानी संग्रह में। इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो अगर इस तरह से पूछा जाए कि सौंध माटी में कुल कितना कहानी है, तो इकर में टोटल 10 कहानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं कि मोहन कर कै गो बेटा रहो है। तो मोहन के कै गो बेटा रहो है, तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 3 गो बेटा। तो मोहन के कै गो बेटा रहो तो 3 गो। के ढेर तरक्की के करो है, तो के ढेर तरक्की करो है। तो इसमें से यहाँ पे सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा तरक्की करो है। तो छोट छाहर तर रहे वाला,
तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी छोट छाहर तर रहे वाला आदमी जो है वो जल्दी ढेर तरक्की करो है। राशि राशि आवास साला सभे तोहर गालक माला, नाना करे पानिक नाली लागत तोर स्नायु मंडली। ये कविता कौन पाठ से लियल गेल है? तो आपको ये इस तरह की जो वो कविता संग्रह से उठा करके आपको सर्ग भी शामिल कर दिया जाता है और वहां से पूछा जाता है कि यह जो वो किस कविता से जो है वो लिया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रपुरा दर्शन। चंद्रपुरा दर्शन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पपीता खेती के बारे में कहोहत। तो पपीता की खेती करने की सलाह जो वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संतोष कुमार। संतोष कुमार महतो के द्वारा जो है वो पपीता खेती करे के सलाह दियल गेल है। अगला सवाल है कि एक छाहर तकर ठीन पड़ते जकर उबार नी रहे हिया एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। तो यहाँ पे क्या है कि एक छाहर तर ठीन पड़ते तकर उबार नी रहते रहे हिया पे एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। तो यहाँ पे सर्वनाम की अगर बात करें तो यह सर्वनाम जो मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है वो छगन साव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो छगन साव यहाँ पे जो सर्वनाम की जगह पे प्रयोग हुआ है वो यहाँ पे याद रखेंगे, या छगन साव के लिए प्रयोग किया गया है। राजवैद्य कौन सर्ग के भाग हक है? तो राजवैद्य अगर पूछा जाए कि राजवैद्य जो है वो कौन सर्ग के भाग हक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी तीसरा सर्ग। राजवैद्य जो है वो तीसरा सर्ग से संबंधित, यानी तीसरा सर्ग के भाग लगे। बोनेक हाथी गाँव किले दुकोहर। तो बोनेक हाथी जो वो गांव क्यों घुसता है? यहाँ पे मुख्य रूप से सवाल पूछा गया है कि आखिर में बोनेक हाथी गाँव किले दुकोहर यानी क्यों घुसता है? बोने खाए ना मिले से खातिर, बोन उजरल से खातिर, गाँव में खाए मिले है से खातिर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ई सभी खातिर। क्योंकि आप सभी को पता है कि बोने खाए ना मिले, आज के समय में ऐसा जंगल का हाल हो गया है कि कहीं ना कहीं जंगल में पहले की अपेक्षा जो है वो उतने भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं। बोन उजरल है से खातिर भी, और तीसरा है कि गाँव में खाए मिलल से खातिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेदिया टोला में रहो हेल। तो बेदिया टोला में के रहो हेल, तो इसका सही आंसर है डमरू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बेदिया टोला में रहो हेल डमरू, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कर्मी की करा हलिक। कर्मी जो है वो की करा हलिक। तो ये सवाल जो है वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छगरी पटरू चरवहली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? छगरी पटरू चरवहली। अगला सवाल है कि रमुआ अपन दुइयो बेटी बिहार के पर की कर ले रहे। तो रमुआ जो है वो अपन दुइयो बेटी के बिहार करे खातिर की करो है। तो 2 गो खेत, रोड धारे टाण और पानी पटवे पंप बेच ले रही। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 गो खेत जो है वो बेच देता है, रोड धारे टाण और पानी पटवे पंप जो है ये बेच देता है। ये दोनों अपनी बेटी के बिहार खातिर यानी शादी के लिए। अगला सवाल है कि छोटी बकरीक लोग कौन काम में तेज बतवल गेल है। तो छोट बकरीक लोग कौन काम में तेज बतवल गेल है? तो पढ़े लिखे, खेती करे, कारोबार करे में। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सभे खातिर। ई सभे इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। एबीसी मास्टर कौन दिन ताश खेलो हलत। तो एक तो छुट्टी दिन और शनिचर एतवार। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी छुट्टी के दिन और शनिचर एतवार ये जो वो खेलते थे जब इनको छुट्टी मिलता था। आज के इलाज करवे चिन्मय बाबू कहाँ जाहत, यानी आँख के इलाज करवे खातिर चिन्मय बाबू कहाँ जाहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर होगा चिन्मय बाबू से याद रखेंगे चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई, चिन्मय बाबू चेन्नई। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका कि हम कर्म पर विश्वास करो ही तो धर्म पर ई बात के कहो है। तो आज की नया पीढ़ी जो है वो कहता है कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं तो धर्म पर विश्वास करो, यानी हम कर्म पर विश्वास करते हैं धर्म पर नहीं। तो आज का ये नवा पीढ़ी का कहना है, जबकि हमें दोनों को कह सकते हैं कि एक साथ या आगे भी सभी को महत्व अपने स्तर पर देना चाहिए, चाहे वो धर्म की बात हो या कर्म की बात हो। अपने अपने स्तर पर सभी सही हैं, परंतु हाँ ये कह सकते हैं कि किसी की अगर हम
सही अगर तरीके से या कुछ अगर सही नहीं कर रहे हैं तो किसी को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि हमें एक बैलेंस लेकर चलना चाहिए, सब पर हमें ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। बैंक लूट कांड में कई गो छोकरा धरायल रहो है। तो बैंक लूट कांड में कई गो छोकरा धरायल रहो है, तो 4-5 गो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जो देही ताकत हो होमज के कर कहता है कि जो देही ताकत हो होमज के काम कर, माए बाप के खियाव, लुगा फाटक जुगाड़ कर। ये बात कौन दृश्य में कहल गेल है। तो यह बात जो वो यह दूसरा दृश्य में यह बात किया गया है कि जे देही हो ताकत हो होमज के कर यानी पूरा कर, माए बाप के खियाव यानी माता पिता को अपना जो भी है जीवन यापन आगे का उसे पूरा करो, और लुगा फाटक जुगाड़ कर यानी खाने पीने का अपना वस्त्र वगैरह का ये सारा का अपना जुगाड़ करो। अगला सवाल है कि युद्धे के बिना सुइया जतना जमीन नाय देव, ई हमर घोषणा हकै। ई बात दुर्योधन ककरा से कहले हत। तो यहाँ पे जब आप सभी को पता है कि जब देखने को मिलता है जब युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो कहीं ना कहीं कृष्ण से यह बात जो है वो दुर्योधन करता है कि युद्धे के बिना सुइया जितना जमीन नाय देव, ई हमर घोषणा हकै। तो यह बात जो है वो दुर्योधन जो है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक हम एक सुई के समान भी अपनी जमीन जो वो नहीं किसी को देने वाले हैं। तो यह बात जो वो किससे कहते हैं, तो कृष्ण से यह बात करते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। दुर्योधन के माय के नाम की रहो है। तो दुर्योधन के माय के नाम आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर होगा गांधारी, यानी ऑप्शन सी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कर्ण के दांत सोनक लागे, ये बात कैसे पता चलो है। तो कर्ण के दांत सोनक लगे यह बात जो वो आकाशवाणी से पता चलता है, आकाशवाणी से यह बात पता चलता है। उद्वासल कर्ण नाटक से संबंधित ये सारे सवालों को तैयार किया गया है। तो जब तक ये नाटक ये कहानी वो सब पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, आपके लिए फेस हो सकता है। तो हालांकि इसमें जो वो डायरेक्टली सेट प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये था कि इससे पहले अगर आप पढ़ रखे हैं तो आप देखिए कि जो हम पढ़े हैं वहाँ से कितना सवाल हमारा बन रहा है। ये चीज़ आप क्लियर हो जाए कि JSSC CGL आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म आप हो जाए कि अप्रैल में अभी आपका एग्ज़ाम जो वो नहीं होने वाला है। आप थोड़ा सा टाइम आपको मिलने वाला है, इसलिए आप सारी चीज़ों को और भी पूरे डिटेल से और अच्छे से कंप्लीट करते जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे जी पहिल नाटक कौन है गए। तो श्रीनिवास पांडे जी के पहिल नाटक के नाम लगे उद्वासल कर्ण। उद्वासल कर्ण इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। के कालू राम से पैसा अपन भतीजक बिहा खातिर मांगो है। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी श्रीपति। श्रीपति जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कालू राम 10 टका ककरा दे है। तो कालू राम जो है वो 10 टका ककरा दे है। तो इसका जो वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कर्मी के कालू राम जो वो 10 टका दे है। अगला सवाल है कि जंगली दरोगा परीक्षा पास भेल पर नौकरी काहे नाय लागले। तो जंगली जो है दरोगा परीक्षा पास भेल पर भी नौकरी नाय लगो है, उसका कारण की है। तो घूस और पैरवी नाय रहे के कारण से जो है वो जंगली दरोगा परीक्षा में पास भेल पर भी नौकरी नाय लगो है। यह कह सकते हैं कि यह उदाहरण जो वो आज के वर्तमान जीवन में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आज भी कुछ घटना जो वो कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसलिए वर्तमान जीवन में भी यह चीज़ जो वो देख सकते हैं ऐसी घटनाओं को कि आज के समय में जिसका घूस और जब तक पैरवी नहीं है तब तक सामान्य छात्रों के लिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि 100% धांधली ही होता है, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर 50% भी या 20% भी अगर कहीं किसी में धांधली हो रहा है, मान लेते हैं कि 100 छात्र एग्जाम में पास करते, उसमें से 60 स्टूडेंट को जो है वो पढ़ने वाले को ले लिया और 40 स्टूडेंट को वैसा ले लिया जिसने वास्तविक मेहनत नहीं किया। वो या तो किसी पैरवी के कारण से या पैसे के बदौलत या किसी और तरीके से वो जो है वो इसमें प्रवेश कर गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये 40 छात्र जो पहुँचे वो कहीं ना कहीं 40 पढ़ने वाले छात्र को प्रभावित करके पहुँचे हैं। तो यहाँ पे ऐसे समय में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, जो
एक नंबर, आधे नंबर, एक आध नंबर के लिए जो छंटते हैं वो वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वह परीक्षा के हकदार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लचर व्यवस्था के कारण से उनका वो शिकार हो जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि जंगली घर समाजे कोई काहे इज्जत ना करो है। तो आप सभी को पता है कि आज हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि जब तक हम बेरोजगार हैं तब तक घर में वैसे भी हम लोगों को अभी इज्जत जो उस तरह से नहीं होता है। जब आप रोजगार पा लेते हैं तो थोड़ा सा घर में भी इज्जत जो वो बढ़ जाता है, समाज में भी थोड़ा इज्जत बढ़ जाता है। लेकिन जब तक हम कुछ नहीं करते तब तक उस तरह से हम लोगों को भी कोई इज्जत नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जंगली के जैसा हम लोग भी हैं, जंगली के जैसा ही हम लोग के साथ भी कंडीशन जो वो कहीं ना कहीं वैसा ही चल रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबका समय समय की बात है। जखन कोड़ भिखारी क्लिनिक पहुंचो है तखन कंपाउंडर किसुन के की करत रहो है। तो उस समय जो वो जखन कोड़ भिखारी क्लिनिक पहुंचो है तखन कंपाउंडर किसुन के की करत रहो है। तो इसका जो वो सही आंसर होगा सुइया देत रहो है। सुइया देत रहो है उस समय सही आंसर हो जाएगा। मंगरा पैसा कमाए बाहरे कहाँ गेल रहो है। तो मंगरा जो है वो पैसा कमाए खातिर पूर्वे गेल रहो है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वे। अगला सवाल देख लेते हैं कि सुरजा बहुरी साथे की लेगो है। तो सुरजा बहुरी जो है वो साथे की लेगो है, तो बासी भात और मुनगा साग ये दुइयों जो है वो लेके जा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अजवायर भौजिक मरद कौन काम करो है। तो अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा यह कहानी से यह लिया गया है। अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा जो सोंध माटी कहानी संग्रह का भाग है और विनोद कुमार महतो के द्वारा यह लिखा गया कहानी है। अगर बात करें अजवायर भौजिक मरद जो है यानी उनकी पति जो है, उसकी पति जो है वह कौन काम करो है। तो इसका याद रखेंगे वह कचहरी के पेशकार रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दू पहला जोनरा कहानी एक गांव एक धनी व्यक्ति के नाम की रहो है। तो दू पहला जोनरा में जो गांव के धनी व्यक्ति रहता है उसका नाम की लगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कन्हैया बाबू। कन्हैया बाबू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसना बाप बांस लावे बोन गेल रहो पर कौन चीज खाए है। तो किसना बाप बांस लावे बोन गेल रहो है और वहां बोन गेलक पर कौन चीज खा है। तो वहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी घट्ठा और साग। घट्ठा और साग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डाह नाटक कर पहिल प्रकाशक के नाम बतावा। तो डाह नाटक कर पहिल प्रकाशक के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा मूर्ति देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सुकुमार के देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान कहिया दियल गेल रहो है। तो सुकुमार के देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो है वो कहिया दियल गेल रहो है। तो इसका जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2017 में। बंटू केकर बेटा हलै। तो बंटू जो है केकर बेटा हलै, तो यह भावना के बेटा हलै। तो इसका जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बंटू जो है भावना के बेटा रहो हलै। फांसी के सजा केकरा मिलो है। जग्गा के, शेखर के, भावना के या विराट के। तो इसका जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी विराट के जो है वो फांसी के सजा मिलो है। जगह कारखाना में की रहो है। तो जगह जो है कारखाना में यह सुपरवाइजर रहो है। तो यह कौन चीज है तो सुपरवाइजर रहो है। सुकुमार के अखड़ा सम्मान कौन बच्चर मिलल रहो है। तो सुकुमार के अगर बात करें कि अखड़ा सम्मान जो वो कौन वर्ष मिलल रहो है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2006 में। 2006 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुकुमार कर बापेक नाम की है। तो सुकुमार के बापेक नाम की है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटकेक दू शब्द के लिख लेहत। तो डाह नाटकेक दू शब्द के लिख लेहत बीपी केसरी, बंसीलाल बंसी, बीपी राजेश या प्रदीप कुमार दीपक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बीपी राजेश। बीपी राजेश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल ई कौन कविता पंक्ति लगे। तो डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल ई कौन कविता पंक्ति हकै। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी आइज हमर गीतक देसे। आइज हमर गीतक देसे इसका सही आंसर हो जाएगा।
शेखर के वकील के नाम की रहो है। तो शेखर के वकील के नाम रहो है बख्शी, जबकि इसके ऑपोजिट में जो रहता है वो रहता है गुप्ता जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये शेखर के जो वकील रहो है वो तो बख्शी जी है, और जो ऑपोजिट साइड रहता है उधर जो रहता है उसका वकील का नाम रहता है गुप्ता जी। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। शेखर से बख्शी, ये दोनों चीज याद रखेंगे। शेखर बख्शी ये दोनों मिलता जुलता है, इसलिए याद रखेंगे। डाह नाटक के तीसरा खंड में कई गो दृश्य है। तो डाह नाटक के तीसरा खंड में जो वो के गो दृश्य रहो है, तो एक में सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी 3 गो। श्रीनिवास पांडुरंगर बचपन के नाम की रहो है। तो श्रीनिवास पांडुरंग के बचपन का नाम अगर बात करें तो यह चिनिवास के नाम से जाना जाता है। चिनिवास जो इसका सही आंसर हो जाएगा। खोरठा हाय खोरठा कविताएं धोबी कुकुर कौन चीज छोड़ के जूठा चाटो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अमृत। अमृत को छोड़ करके जूठा चाटे। जैसे एक इसके पहले भी इसमें एक हमने बात किया था, कुछ 2 या 3 दिन पहले की बात है, वो उसमें हमने देखा था कि उसमें बोला गया था कि कौन चीज छोड़ के हमने या जूठा चाटो है, या तो अमृत के छोड़ करके हमने जूठा चाट रहा है। तो एकर में जो व्यंग किया गया था वह मुख्य रूप से किया गया था कि अपनी भाषा को छोड़ करके हम विदेशी भाषा को कहीं ना कहीं अपना रहे हैं। हम अपनी भाषा को छोड़ करके विदेशी भाषा को अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। हम उस पर कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर रहे हैं, जो कि कह सकते हैं कि हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा चिंतन या कह सकते हैं कि चिंता की बात है कि हम विदेशी भाषाओं पर गर्व महसूस कर रहे हैं और अपनी भाषा को हम कहीं ना कहीं नीचे दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी भाषा का कहीं ना कहीं सम्मान जो वो कम हो रहा है, उसका जो वो धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना कल्चर जो है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए, उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है। तो इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृत जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जाग जाग कविता कौन भावे कविता लागे। तो जनवादी, उद्बोधन और प्रेरणात्मक, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सब है। पीपर गाछे छाए हरे कौन डंडायल रही। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा राजकिशोरी एगो वियोगनी और प्रेमिक आसे एगो प्रेमिका। जो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि हमरा के भूले कहाँ में हमरा सर्वनाम केकर खातिर प्रयोग भेल है। तो यहाँ पे जो वो हमरा प्रयोग किया गया वो राधा, गोपी और गोकुलवासी, इन सभी के लिए जो वो प्रयोग किया गया है। संतोष कुमार महतो के मृत्यु कधिया भेल रहो है। तो संतोष कुमार महतो की मृत्यु की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, या 24 सितंबर नहीं 24 नवंबर कर लेंगे। यहाँ पे इसको जो वो 24 नवंबर कर लेंगे। 24 नवंबर 2013 को संतोष कुमार महतो का मृत्यु जो है वो भेल रहो है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 2013, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कौन संतोष कुमार महतो की रचना नाय लागय। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैंगन पोड़ा, हामनिक बोन झार से नाता और धान चोरी, ये तीनों तो है, लेकिन सी अगर बात करें यानी हाम रोपली धान, यह जो वो संतोष कुमार महतो की रचना नाय लागय। मने मने खेलो गुड़ चीरा, हिया गुड़ चीरा खाए माने की हबो है। तो यहाँ पे गुड़ चीरा का अर्थ है कि मने मने गुड़ चीरा यानी अंदर से वो है जो काफी ज्यादा खुश है या नितरा रहा है ना, नितरा है कि इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन ठाव कौन देश से कर्जा लेके बनावल गेल है। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन जो बनाया गया था वह कहीं ना कहीं अमेरिका से कर्ज लेकर के, अमेरिका से पैसा इसके लिए कर्ज लेकर के ही इसको जो है वो बनाया गया था। तो याद रखेंगे अमेरिका जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, कविता कौन विषय पर लिखल गेल है। तो यहाँ पे जो है वो मुख्य रूप से हमें तोहर से किछु नाय मांगबो, या मुख्य रूप से जो वो दहेज के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे मुख्य रूप से दहेज के ऊपर जो वो टारगेट किया गया है, उसी के आधार पर यह बात जो है वो किया गया है। लड़की बाप लड़का खोजे के लेल कहाँ गेल रहो हत। तो गोला, सिखरिया और पंच परगना, ये सभी स्थान पर जो वो लड़की बाप लड़का खोजे लेल गेल रहो है। अगला सवाल है कि बीसीसीएल में काम करे वाला लड़का लड़की बाप से की फरमाइश करो है। तो आप सभी को पता है आज के समय में भी अगर जिसका जॉब है तो उसका डिमांड जो वो तिलक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय में भी प्राचीन काल में अगर बात करें उस समय के टाइम पे ये
थोड़ा पुराना टाइम का बात किया जा रहा है, जिसमें से लड़का जो है वो बीसीसीएल में काम करने वाला लड़का 50,000 रुपया और गोर कन्या की मांग करता है। तो लड़की बाप से जो वो फरमाइश करो है कि हमको 50,000 रुपया और गोर कन्या यानी गोरी लड़की चाहिए। तो यह जो वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चमचा के राखे के सलाह देल हत। तो चमचा के राखे के लिए कौन सी सलाह दियल गेल है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोड़ बोलचूल, मोच और दाढ़ी, ये सभी चीज जो है वो एक दलाल को रखने की सलाह जो है वो दी गई है। हतो घरे लखी देवी बास, जदियो सरस्वती हता हताश। ये पंक्ति कौन कविताएं कहल गेल है? तो यह बात जो वो मुख्य रूप से किसमें कहा गया? तो यह बात जो है वो चमचा में की गई है। चमचा में जो यह बात जो वो कहा गया है। चमचा जो एक कविता है जिसमें से यह बात जो वो किया गया है कि हतो घरे लखी देवी बास, जदियो सरस्वती हता हताश। घन घन मानुष की सोचे है। तो घन घन मानुष जो है वो यह क्या सोचता है? तो नवीनता सोचता है। क्या सोचता है? नवीनता सोचता है। भावना केकर बहु रही। तो भावना जो है वो ककर बहु रही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विराट के। अगला सवाल है कि शेखर रेवती प्रसाद से की कहले रहे है। तो शेखर जो है वो रेवती प्रसाद से की कहले रहो है। तो इसका जो वो सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कौनहो टका पैसा तोहर नाय जाने हियो। यह बात जो वो किससे कहता है? तो शेखर रेवती प्रसाद से कहले है। अगला सवाल है कि रचना विवेक कर देल कागज के की कर ले। तो रचना विवेक कर देल कागज के की करो है। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शेखर के दे दली। शेखर के दे दली इसका जो वो सही आंसर होगा। शेखर विवेक के कौन चीज से मार ले रहो है? तो इसका जो वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पिस्तौल से। रेवती प्रसाद विवेक के कौन पोस्ट दियो है? तो रेवती प्रसाद जो है यह विवेक को कौन सा पोस्ट देता है? तो फोरमैन का पोस्ट जो वो देता है। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा फोरमैन। अगला सवाल है कि डाह नाटक कर पहिल बेर मंचन कहिया भेल रहो है। तो डाह नाटक कर पहिल बेर मंचन 7 फरवरी 1984 को भेल रहा है। चाबी काठी नाटक दलाल औरत के रहो है। तो चाबी काठी नाटक में दलाल औरत जो रहता है इसका नाम क्या रहता है? तो इसका जो वो सही आंसर होता है ऑप्शन सी यानी कर्मी। कर्मी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र रहो है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 16 पुरुष पात्र जो वो रहो है चाबी काठी नाटक में। चाबी काठी नाटक कर मुख्य पात्र के है। तो मुख्य पात्र की अगर बात करें इसमें, तो इसमें मुख्य पात्र होगा वो शंभू। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कालूराम केकरा से खसी मांगले रहो है। तो कालूराम जो है यह श्रीपति से खसी जो वो मांगले रहो है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कौन गांव जाए के जनता जनार्दन के सेवा करे खोजे है। तो कौन जे एकर में कौन है जे गांव जाकर के जनता जनार्दन के सेवा करे खोजो है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शंभू जो है गांव जाकर के और गांव के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए चाहता है। अगला सवाल है कि अरना काड़ा भिड़क के कहाँ थिरायल। तो अरना काड़ा भिड़क के कहाँ थिरायल। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लकड़ा खंधे। लकड़ा खंधे जाकर के वहां पे थिराता है। कमल सरंची के देख के की सोचे लागल। कमल सरंची के देख के की सोचे लागल। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ई सभे। बने ई के लागी, बन राखी लागे, बन सखी लागे या फिर बन देविक लागे। तो यह सभी तरह से कह सकते हैं कि कमल सरंची के देख करके यह सभी जो वो सोचे लागल। अगला सवाल है कि कमल आपन परिचय सरंची के की नियर देल रहे। तो कमल जो है अपन परिचय जो है वो सरंची के कौन रकम देल रहे? तो हमर बाप राजा काल के तू, उमादित्य हमर पुरखा और हमर नाम कमल और काम लगे वनवासी की रक्षा करना। तो इसका इस तरह से इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी बातें जो वो कमल आपन परिचय सरंची से दी है। अगला सवाल है कि हेरला रहला बोनेक बांदर कुर्चे दल फोरवैया। ई पाता
बांदर केकर प्रतीक लागे। तो यहाँ पे बांदर जो है वो किसे कहा गया है, तो यहाँ बांदर रूपी जो बात की गई है वो देसी लोक आदिवासी को यहाँ पे बांदर के रूप में माना गया है। हुण सेना कौन दिन आक्रमण कर ले रहा है, तो हुण सेना जो है वो करम परवेक दिन जो है वो आक्रमण कर ले रहा है। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी करम परवे रायते। करम परवेक रायते इसका सही आंसर हो जाएगा। रात के पहरा देते देते सरंची कमल कहां 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 पहुंचला। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी घूमा वैद आश्रम। रात के पहरा देते देते सरंची कमल कहां पहुंचला, तो घूमा वैद आश्रम जाकर के पहुंचला। हड़पा मने की हबो है, तो हड़पा मने की हबो है, तो हड़प जाए या तो बड़का बाढ़ या फिर मूसलाधार पानी बरसे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी ई सब है इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता कादना कौन किताबे कविता लागे, तो यह कविता जो वो मुख्य रूप से यह खोठा काठे पैदे खंडी, खोठा काठे पैदे खंडी या एके झा की कविता संग्रह है जिससे यह लिया गया है कविता कादना। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। गोटा टाका किनखर लिखल रचना लागे, तो गोटा टाका कगर लिखल रचना लागे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एके झा का। प्रेमचंद के साहित्यिक और एक काल बतवल गेल है, तो प्रेमचंद के साहित्यिक और एक काल बतवल गेल है। तो प्रेमचंद के साहित्यिक और एक काल की अगर बात करें तो यह जो बताया गया वह 1907 से लेकर 1920 के काल को यानी इस काल के बीच के टाइम पीरियड को जो वो बताया गया है। बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा संस्मरण के प्रकाशन कौन बच्छर हवो है, तो बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा संस्मरण कर प्रकाशन कौन बच्छर हवो है, तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2009 इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पांडे जी किनखर लिखल रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी शिवनाथ परमाणी के द्वारा यह जो वो लिखा गया है। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पांडे जी यह रचना जो वो लिखा गया किसके द्वारा, तो शिवनाथ परमाणी के द्वारा। श्याम सुंदर महतो किनखर जीवनी लिख ले है, तो यहाँ पे महतो है तो यहाँ पे भी महतो आप याद रखेंगे, तो विनोद बिहारी महतो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है, तो श्याम सुंदर महतो ने लिखा है और विनोद बिहारी महतो के जीवनी लिख ले है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मन चरैया में कई गो यात्रा वृत्तांत के वर्णन करल गेल है, तो यहाँ पे इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुल 8 यात्रा वृत्तांत की बात जो है वो की गई है। पंचम महतो कर कौन यात्रा वृत्तांत नायक है, तो पंचम महतो के इसमें से पूछा गया कि इसमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत जो वो नायक है, तो इसका जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सकरी नदी कछार। यह जो वो इनकी रचना नहीं है, जबकि यात्रा वृत्तांत में काठमांडू डहरे, अंडमान और कोणार्क यात्रा इसका तीनों आंसर जो है वो सही हो जाएगा, जबकि सकरी नदी कछार जो है यात्रा वृत्तांत नायक है। काठमांडू शहरेक बाजार के की नाम रहो है, तो काठमांडू के शहरेक बाजार के की नाम रहो है, तो इसका सही आंसर होगा सुपर मार्केट। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा सुपर मार्केट। काठमांडू नाम बैजका शिव मंदिर एक नाम की है, तो काठमांडू नाम जैसका शिव मंदिर एक नाम की रहो है, तो इसका जो वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पशुपतिनाथ। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा रायते पशुपति मंदिर एक कौन जीव के बलि देल जा है, तो इसका जो वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी काड़ा के बलि जो वो दियल जा है पूर्णिमा रायते पशुपति मंदिर में। और यह है कहाँ पे, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू से वापसी में लेखक कौन डहर धरला, तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जनकपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडमान द्वीप कते लंबा पंचम जी के बतौले हत, तो अंडमान द्वीप जो है यह मुख्य रूप से जो बताया गया वो 647 किलोमीटर जो वो बताया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप गाछ के क्षेत्रफल कतेक है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 8249 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप गाछ के क्षेत्रफल कतेक है, तो 8249 किलोमीटर स्क्वायर। लेखक पोर्ट ब्लेयर के कौन होटले ठहरल हला, तो लेखक जो है वो पोर्ट ब्लेयर के कौन होटले ठहरल हला, तो ब्लेयर होटल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि होटल ब्लेयर में कते कमरा नंबर में लेखक ठहरले हला। तो कमरा नंबर कौन सा था, इसका सही आंसर होगा कमरा नंबर 209। रैस्का शब्द चित्र कौन पत्रिका में छपल है। तो रैस्का शब्द चित्र जो है वो किस पत्रिका में छपले रहल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तितकी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि रैस्का केकरा कहल जा है। तो रैस्का ओकरा कहल जा जे नाच गान करे वाला, जो उमंग करने वाला, उसी को क्या कहा जाता है, रैस्का कहा जाता है। पूटी आर पालू जो है वो कौन शब्द चित्र छपल है। तो पूटी आर पालू, इसका जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी खोटा गद्य पद्य संग्रह। अगला सवाल है कि मीरा किनखर लिखल कविता हक है। तो मीरा जो है वो किनकर लिखल कविता हक है, तो इसका जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ए के झा का। गोटा टाका कविता रेडियो प्रकाशन कौन बछर भेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1981 में। आइए आगे चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि ए के झा जी के बापे का नाम की है, यानी ए के झा जी के पिताजी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। इनके पिताजी का नाम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ ए के झा जी का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखें। और साथ ही साथ इनके बारे में जो भी आप पूरे डिटेल से लिख सकते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आप इनके बारे में पूरे डिटेल से एक बार लिख देंगे तो वो लंबे समय तक आप नहीं भूलेंगे और आसानी से उसे याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जब कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जिसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं हो तो, इसलिए नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करें, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो का बेनिफिट्स उठा सकें। तो आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।